हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का मेरे इस नए वीडियो में। जब भी कोई महिला प्रेग्नेंट होती है तो उसकी और उसके घर वालों की ये इच्छा ज़रूर होती है कि उसकी जो डिलीवरी है वो नॉर्मल हो। तो नॉर्मल डिलीवरी क्या होती है, इसमें क्या क्या स्टेजेस होते हैं, क्या क्या प्रोसेस है जो डॉक्टर द्वारा फॉलो किया जाता है, ये पूरा आज हम लोग इस वीडियो में समझेंगे। तो अगर आप भी प्रेग्नेंट हैं और अपनी नॉर्मल डिलीवरी चाहती हैं, स्पेशली जब आप पहली बार माँ बनने जा रही हैं, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को बनाने का पर्पज़ ही यही है कि नॉर्मल डिलीवरी में क्या क्या स्टेजेस होते हैं ये आप अच्छे से समझ सकें, और जब आप लेबर पेन में हो, आपकी डिलीवरी हो रही हो, तो आप समझ सकें कि आपके साथ क्या हो रहा है, आगे आपके साथ क्या होने वाला है। और डॉक्टर अगर इससे रिलेटेड आपको कोई भी बात समझाए तो आपको समझने में कोई परेशानी ना हो और आप उसे आसानी से समझ सकें। नॉर्मल डिलीवरी के बारे में समझने से पहले आपको मैं फीमेल पेल्विस और फीटल हेड के बारे में थोड़ा सा समझा देती हूँ। जब आप पेल्विस और हेड के बारे में समझ जाएंगे तो नॉर्मल डिलीवरी का जो प्रोसेस है वो समझना आपके लिए काफ़ी इजी हो जाएगा, क्योंकि जो नॉर्मल डिलीवरी है वो कहने के लिए सिर्फ नॉर्मल होती है, लेकिन ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस होता है। और नॉर्मल डिलीवरी में मदर के साथ साथ बेबी को भी बहुत ही ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। सबसे पहले हम लोग फीमेल पेल्विस के बारे में समझते हैं। तो जो फीमेल पेल्विस है उसका मॉडल कुछ लगभग ऐसा होता है, और डिलीवरी के समय बेबी को इसी रास्ते से होके आना होता है। तो अगर किसी भी महिला की ये बोन छोटी होगी, टेढ़ी होगी, अच्छे से दिख रहा होगा आपको, या फिर बेबी के जो वेट है, बेबी का जो वेट है उसके हिसाब से अगर ये बोन छोटी हुई या फिर इसकी बनावट में किसी तरह की कोई भी खराबी हुई, तो बेबी जो है वो इस रास्ते से बाहर नहीं आ पाएगा और नॉर्मल डिलीवरी में परेशानी होगी, क्योंकि ये तो बोन है, कोई इलास्टिक नहीं है जो बेबी के हिसाब से इधर उधर शिफ्ट हो जाएगा। इसीलिए कहते हैं कि जो नॉर्मल डिलीवरी है वो बच्चे के लिए भी काफ़ी डिफ़िकल्ट जर्नी होती है। तो हर महिला की जो पेल्विस है और उसका जो बनावट है काफ़ी अलग अलग होता है, इसलिए किसी का नॉर्मल डिलीवरी होता है, किसी का किसी कारण से सिजेरियन भी करना पड़ जाता है। तो ये जो रास्ता है, ये जो फीटल हेड होता है, बच्चे का जो हेड है उसको इसी रास्ते से होके गुजरना होता है। तो जब लेबर का प्रोसेस स्टार्ट होता है तो बेबी का जो हेड है इस पेल्विस में आके फिक्स हो जाता है, जिसको हम लोग मेडिकल टर्म में बोलते हैं कि बेबी इंगेज्ड हो गया है, बेबी का इंगेजमेंट हो गया है। तो एक बार बेबी यहाँ पे आके इंगेज्ड हो गया तो समझ लीजिए कि आपने अपनी नॉर्मल डिलीवरी की आधी जर्नी पार कर ली है। तो नॉर्मल डिलीवरी के समय जब आप जाते हो लेबर पेन में तो डॉक्टर आपका पीवी करते हैं, तो उन्हें ये जो आउटर पेल्विस है इसका आइडिया मिलता है। तो वो ये चेक करते हैं कि आपकी जो पेल्विस है उसमें स्पेस अच्छे से है या नहीं है, बेबी का हेड इसमें से अच्छे से आ जाएगा या नहीं आ जाएगा, उसमें किसी तरह की कोई और बनावटी खराबी तो नहीं है। पिछले कई वीडियोस में हमने डिस्कस किया है कि बेबी अगर सीधा होता है, यानी कि बेबी का हेड नीचे होता है, तभी डॉक्टर नॉर्मल डिलीवरी के लिए कोशिश करते हैं। बेबी अगर ब्रीच होता है, यानी कि हेड ऊपर है और पैर नीचे है, तो कुछ सेलेक्टेड केसेस में ही डॉक्टर नॉर्मल डिलीवरी का ट्राई करते हैं, क्योंकि ब्रीच पोजीशन में क्या होता है कि बेबी का पूरी बॉडी तो बाहर आसानी से आ जाती है, लेकिन जो हेड है वो आके फंस जाता है, जिसकी वजह से बेबी में प्रॉब्लम आ सकती है। लेबर पेन के शुरू होने के साथ ही आपकी जो डिलीवरी है उसका प्रोसेस शुरू हो जाता है। लेबर पेन के क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, ट्रू लेबर पेन और फॉल्स लेबर पेन में क्या डिफरेंस है, इसके लिए मैंने अलग से वीडियो बनाया हुआ है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप चाहें तो उस वीडियो को देख के लेबर पेन के बारे में काफ़ी आइडिया ले सकते हैं। एक चीज़ और जो आपको जानना ज़रूरी है कि एक बार आपको ट्रू लेबर पेन से स्टार्ट हो गए तो किसी भी तरह से उसको बंद नहीं किया जा सकता है। कई बार मरीजों के मुंह से सुनने को मिलता है या फिर घर वाले बोलते हैं कि डॉक्टर साहब जब हम आए थे तो हमें बहुत अच्छा पेन आ रहा था, आपने कौन सा इंजेक्शन लगा दिया कि पेन बंद हो गया। तो अगर किसी इंजेक्शन से पेन बंद हो रहा है तो वो ट्रू लेबर पेन नहीं है, वो फॉल्स लेबर पेन है, जो हल्का सा कोई भी पेन किलर देने से आराम हो जाता है। क्योंकि जो लेबर पेन आते हैं वो इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं कि उनको किसी भी तरह से रोका
नहीं जा सकता है। जब आप हॉस्पिटल जाते हैं तो सबसे पहले डॉक्टर आपकी पूरी फाइल चेक करते हैं कि आपकी प्रेगनेंसी में किसी तरह की कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं रही है या फिर आपको किसी और तरह की कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। उसके बाद आपके सारे वाइटल्स चेक किए जाते हैं कि बीपी, पल्स, टेम्परेचर सब कुछ नॉर्मल है या नहीं है। फिर आपका डॉक्टर पीवी करके चेक करते हैं कि जो बच्चेदानी का मुंह है वो कितना खुल रहा है, बच्चे की धड़कन ठीक चल रही है या नहीं चल रही है, आपको किस तरह के कंट्रैक्शन आ रहे हैं। ये सारी चीज़ें एसेस करने के बाद डॉक्टर आपको हॉस्पिटल में एडमिट करते हैं। एडमिशन के बाद आपको हॉस्पिटल में सबसे पहले एनिमा दिया जाता है ताकि आपका बॉवल अच्छे से क्लीन हो जाए। उसके बाद आपको आईवी ड्रिप सेट स्टार्ट किया जाता है और आपके कंडीशन के अनुसार उसमें दवाइयाँ दी जाती हैं। कुछ दवाइयाँ लेबर पेन को बढ़ाने के लिए दी जाती हैं, कुछ दवाइयाँ बच्चेदानी के मुंह को जल्दी खोलने के लिए दी जाती हैं, तो वो इसी आईवी ड्रिप के थ्रू आपको दिया जाता है। और अगर आपका ब्लड कम लगता है डॉक्टर को तो डॉक्टर ब्लड का अरेंजमेंट भी करा के रखते हैं, क्योंकि नॉर्मल डिलीवरी के समय जो ब्लीडिंग है उनके चांसेस ज़्यादा होते हैं। कंट्रैक्शन के साथ साथ आपके जो बेबी है उसका हेड नीचे आता है और जैसे जैसे बेबी का हेड नीचे आने लगता है आपके कंट्रैक्शन और भी स्ट्रॉन्ग्स होते चले जाते हैं। तो जब आपके बच्चेदानी का मुंह पूरा खुल जाता है यानी लगभग 10 सेंटीमीटर खुल जाता है तो डॉक्टर आपको कंट्रैक्शन के दौरान नीचे की तरफ पुश करने के लिए कहते हैं और जब आपके कंट्रैक्शन नहीं आ रहे होते हैं उस समय डॉक्टर आपको रेस्ट करने के लिए बोलते हैं। कि बच्चेदानी का मुंह पूरा खुलने तक डॉक्टर आपको 3 से 4 बार पीवी करके पर वेजाइनल एग्जामिनेशन करके देख सकते हैं कि कितना प्रोग्रेस हो रहा है, बच्चेदानी का मुंह कितना खुल रहा है, प्रोग्रेस हो भी रहा है या नहीं हो रहा है। इसके साथ साथ वो ये भी देखते हैं कि बच्चे का जो लाइकर है यानी बच्चे के चारों तरफ का जो अमनियोटिक फ्लूइड है वो क्लियर है कि नहीं है, कहीं किसी तरह का मेकोनियम तो नहीं है, बच्चे ने गंदा पानी तो नहीं पी लिया है। इसके साथ साथ जो आपके बच्चे की धड़कन है डॉक्टर टाइम टू टाइम चेक करते रहते हैं कि बच्चे की धड़कन ठीक चल रही है कि नहीं चल रही है, इसमें और किसी तरह की कोई डिस्ट्रेस तो नहीं हो रही है। जब बेबी का हेड एकदम ओपनिंग तक आने लगता है तो जो महिला है उसका एनल एरिया पीछे से खुलने लगता है। कुछ महिलाएं तो कंट्रैक्शन के दौरान स्टूल भी पास कर देती हैं, उन्हें पता नहीं चलता है। जब बेबी का हेड एकदम वेजाइनल एरिया के मुंह पे आ जाता है यानी वेजाइनल एरिया से दिखने लगता है तो इस स्टेज को हम क्राउनिंग बोलते हैं और इस स्टेज पे डॉक्टर आपको एपिजियोटॉमी कट लगाते हैं जिससे जो डिलीवरी है उसके लिए स्पेस मिल जाता है, आसानी से डिलीवरी हो जाती है और जो टीयर है उसका चांस भी नहीं रहता है। और उसके बाद डॉक्टर आपको नीचे की तरफ पुश करने के लिए बोलते हैं और बेबी का हेड बाहर आ जाता है। बेबी का हेड पूरी तरह से निकलने के बाद दोनों कंधों को एक एक करके निकाल लिया जाता है और उसके बाद पूरा शरीर आसानी से बाहर आ जाता है। डिलीवरी के बाद अम्बिलाइकल कार्ड को कट करके डॉक्टर बेबी से अलग कर लेते हैं और प्लेसेंटा को निकालते हैं। डिलीवरी के बाद प्लेसेंटा के निकलने तक का जो टाइम होता है वो बहुत ही क्रूशियल टाइम होता है। इसमें 5 से 30 मिनट तक का समय लग सकता है। अगर प्लेसेंटा का एक भी टुकड़ा अंदर रह जाता है तो काफ़ी ज़्यादा ब्लीडिंग का चांस रहता है। तो इस समय जब तक प्लेसेंटा पूरी तरह से बाहर नहीं निकल जाता है डॉक्टर के लिए एक टेंशन का कारण बना रहता है। जब प्लेसेंटा बाहर आ जाता है तो जो यूट्रस है वो नेचुरली कंट्रैक्ट हो जाता है। अगर आप पेट पे हाथ रखेंगे तो आपको एक गोले की तरफ फील होगा, लेकिन कुछ केसेस में ये जो यूट्रस है वो कंट्रैक्ट नहीं होता है और ऐसे केसेस में महिला को बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग के चांस रहते हैं, जिसके लिए डॉक्टर को एक्स्ट्रा ट्रीटमेंट करना पड़ता है। सब कुछ ठीक हो गया, प्लेसेंटा पूरी तरह से निकल गया, यूट्रस कंट्रैक्ट हो गया, ब्लीडिंग भी नॉर्मल है। सब कुछ देखने के बाद डॉक्टर जो आपका एपी कट दिए रहते हैं उसको रिपेयर करते हैं। इसको रिपेयर करने के लिए और कट करने के लिए दोनों समय डॉक्टर लोकल एनेस्थेसिया का यूज करते हैं, इसलिए आपको इस टाइम पे पेन पता नहीं चलता है। रिपेयर करने के बाद भी डॉक्टर 1-2 घंटे तक आपके ब्लीडिंग को वॉच करते हैं कि कहीं किसी तरह की ब्लीडिंग ज़्यादा तो नहीं हो रही है। तो ऐसे समय में आपको डॉक्टर को सपोर्ट करना है। ये कुछ महिलाएं हैं जो कहती हैं कि अभी इतना चेक किया है, बार बार हाथ डाल रहे हैं, बार बार चेक कर रहे हैं,
तो बार बार नहीं करते हैं डॉक्टर, 1 से 2 बार करते हैं। ये उन्हीं मरीजों में 1-2 बार ज़्यादा देखना पड़ता है जिनमें ब्लीडिंग का रिस्क ज़्यादा होता है या फिर डॉक्टर को लगता है कि कोई प्रॉब्लम पेशेंट में आ सकती है। एक बात और है जो ये डिलीवरी के प्रोसेस में आपका जानना ज़रूरी है कि लेबर पेन शुरू होने के बाद जो डिलीवरी है वो तुरंत नहीं हो जाती है। पूरे प्रोसीजर में 5 से लेके 12 घंटे तक का समय लग सकता है। ये डिपेंड करता है कि आप कौन सी डिलीवरी है। जैसे जैसे नंबर ऑफ़ डिलीवरीज बढ़ती वैसे वैसे ये जो टाइम ड्यूरेशन है वो कम हो जाता है। जिनकी मतलब बार बार महिला ये पूछती है कि अब कब डिलीवरी होगी, डिलीवरी में कितना समय, स्पेशली जिनकी फर्स्ट प्रेगनेंसी होती है, जिन्हें नहीं पता होता है कि लेबर पेन में इतना परेशानी होती है, वो लोग तो बहुत ज़्यादा घबरा जाती हैं कि इतना पेन हो रहा है, डिलीवरी नहीं हो रही है। तो आपको घबराना नहीं है, डॉक्टर को सपोर्ट करना है। प्रेगनेंसी के दौरान अगर आपको कभी भी लग रहा है कि खून जा रहा है, पानी जा रहा है या रुक रुक के बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, तो वेट नहीं करना है कि डॉक्टर ने जब मिलने बुलाया है तभी जाएंगे, तुरंत जाके डॉक्टर से आपको मिलना है। इन शॉर्ट अगर मैं कहूँ तो नॉर्मल डिलीवरी का जो दर्द है वो एक माँ ही बर्दाश्त कर सकती है। इसीलिए लोग कहते हैं कि जो डिलीवरी है वो माँ का दूसरा जन्म होता है। बहुत बार पेशेंट और घर वाले ये सवाल करते हैं कि सब कुछ नॉर्मल तो है ना, मेरी डिलीवरी नॉर्मल तो हो जाएगी। तो ये वीडियो देख के आपको समझ में आ गया होगा कि डॉक्टर इतने पहले से प्रेडिक्ट नहीं कर पाते हैं कि आपकी डिलीवरी नॉर्मल होगी या फिर सिजेरियन होगा। ये डिपेंड करता है कि डिलीवरी के समय आपकी बच्चे की और आपकी कंडीशन कैसी है, आपका बच्चा एंगेज्ड हो रहा है या नहीं हो रहा है, आपका लेबर पेन प्रोग्रेस कर रहा है या नहीं कर रहा है। बहुत सारे ऐसे कॉम्प्लिकेशन हैं जिनकी वजह से डॉक्टर को सिजेरियन करना पड़ता है। इस पे भी मैंने एक अलग से पूरा वीडियो बनाया हुआ है कि किन किन केसेस में डॉक्टर को सिजेरियन भी करना पड़ जाता है। तो होपफुली ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा होगा। आपने नॉर्मल डिलीवरी का जो प्रोसेस है उसे अच्छे से समझ लिया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू।